जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और जैसे कि हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई या समाज सरकार से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों की तरफ ले चलते हैं जहां से आपको जागरूकता हो सके, नियमों का पता चल सके और सरकार के जो अभियान हैं या सरकार की जो कोशिशें एक आम आदमी के प्रति या एक आम आदमी की जो सरकार के प्रति एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो सकें। समय समय पर हम आपको लेकर चलते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे की तरफ ले चल रहे हैं जो जुड़ा है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिलों से जुड़ी हुई जो सारी व्यवस्था है उनको देखता है। यानी एक दुकानदार जो सामान लेकर आता है या जो सामान बेचता है उसके जो बिलिंग होते हैं, उसका सामान खरीदने का जो परचेज़ है, उन सारी चीज़ों का जो भी सिस्टम है ये डिपार्टमेंट देखता है। और इसी अभियान में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के ईटीओ साहब आज एक नाका लगा के खड़े हैं, जो कि जनरल रूटीन चेकिंग में इनका अभियान रहता है, जिसमें लोगों के बिलिंग को चेक करना, कोई बिना बिल के माल तो नहीं बेच रहा है, इस तरह की चीज़ों को ये चेक करते हैं। और ये आज हम झराड़ी के पास में खड़े हैं और यहाँ पर हम आज आपकी ईटीओ साहब से बात कराएंगे कि साहब ये जो रूटीन चेकिंग है इसको लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे दुकानदारों को, और किस तरह की लापरवाही जो लोग करते हैं तो उनसे वो बच सकते हैं, ताकि जो एक्साइज विभाग का जो एक डंडा रहता है ऊपर वो बचा जा सके। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात ये होगी अब हमारे देश में कि सरकारों ने अब एक ऐसा नियम बना लिया है कि दुकानदारों को बेवजह परेशान नहीं किया जाता है, ना ही तो इंस्पेक्टर राज है। अब कहीं ना कहीं जनता बड़ी खुली तरीके से अपने माल को बेच सकती है, अपने माल को खरीद सकती है, और अगर ईमानदारी से बिल बना के अगर दुकानदार बेचते हैं तो विभाग भी उनको किस तरह से परेशान नहीं करता है। लेकिन फिर भी रूटीन चेकिंग में डिपार्टमेंट को इस तरह के नाके लगाने पड़ते हैं ताकि जो गलत लोग हैं उनका प्रभाव जो है वो समाज में कम हो सके। तो हमारे बीच में अनुराग जी हैं, ईटीओ हमीरपुर, और इनसे हम बात करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज ये अभियान में आपने जो रूटीन चेकिंग लगाई है, किस तरह का ध्यान आप यहाँ पर रखते हैं और क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो इस तरह से जुड़े हुए कारोबार करते हैं? आयकर विभाग जो है हमीरपुर का, हमारी रेगुलर चेकिंग चली रहती है। एक शेड्यूल के तहत हम चेकिंग करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। जब अनलॉक जो है वो अनलॉक 1, 2, 3 जब चला तो धीरे धीरे तो उसके तहत ही हम जो है अब चेकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि चेकिंग के ड्यूरिंग चेकिंग जो होता है हमारा बिल को चेक करना, जो डिफरेंट टैक्सीज़ हैं जैसे पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, एक्साइज़ की चेकिंग करना, उस पे हम फोकस करते हैं। तो आज उसी चेकिंग के तहत हमारी टीम आज झलारड़ी के पास आई है। तो मेरा संदेश यही है कि जैसे जैसे जो बिलिंग है वो आपकी अंडर जीएसटी वो प्रॉपर हो, उसमें कोई चोरी ना हो, हम उसी को चेक करते हैं, बार बार उसी पे फोकस करते हैं। टैक्स सरकार को जो है, सरकार के रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर आता रहे, और साथ ही साथ जो आपकी जो पैसेंजर एंड गुड टैक्स है उस पे फोकस करते हैं। जो आपकी जो पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं या ट्रांसपोर्ट जो दूसरी गाड़ियां हैं, टैक्सी नंबर होते हैं, उनके हम टैक्स चेक कर रहे हैं। उनको हम मोटिवेट भी कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन वो टैक्स कटवाने में असमर्थ रहे थे। तो हम उनको बोल भी रहे हैं कि आप जो हैं जितनी जल्दी हो सके अपने टैक्स को जमा करवाएं सरकार के खाते में। और साथ ही साथ हम जो हैं जो गाड़ियाँ जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, उनकी हम प्रॉपर बिलिंग, उनका पूरा प्रॉपर जीएसटी, उनका सब कुछ देख रहे हैं, ताकि सरकार के खाते में धीरे धीरे जो पटरी से अर्थव्यवस्था उतरी है थोड़ी सी, उसको हम रेवेन्यू को बिल्कुल पटरी पे लाया जा सके लॉकडाउन के बाद। जी अनुराग जी, जैसे आपने बड़ी विस्तृत जानकारी दी, लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी किया, इस बात को लेकर जागरूक भी किया है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि ड्यूरिंग लॉकडाउन या आज की परिस्थिति में या पहले से भी डिपार्टमेंट काम करता है, तो क्या इस दौरान आपको कोई ऐसी पब्लिक की समस्या ऐसी लग रही है जो आपको लगता है कि यार ये समस्या जेन्युइन है, पर क्योंकि नियम है तो उस नियम में बंधा रहना पड़ता है? जेन्युइन जो है, हमें तो एज पर द रूल जो है हमें तो वो फॉलो करनी पड़ रही हैं चीज़ें। अभी तो सबसे बड़ी समस्या यही है, कोरोना की है, महामारी की। तो हमें जो प्रॉपर एसओपीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करते के अंडर हमें जो अपनी चेकिंग को देखा जा रहा है। जैसे मास्क हो गया प्रॉपर, हम उनको ये भी अवेयर कर रहे हैं साथ साथ कि मास्क सैनिटाइज का यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, उसके तहत ही हम अपनी चेकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो इकोनॉमी जो थी वो डिरेल हुई थी, जो टाइम के साथ जो डिरेल हुई थी, तो उस पर जो है धीरे धीरे बिजनेस जो है वो पटरी पे आ रहा है। तो हम अननेसेसरी हरासमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मतलब जो आउट ऑफ द रूल है, जो बिल्कुल लग रहा है कि वो डेलिबरेटली हो रही है या कोई बिजनेसमैन जो है वो जानबूझ के कर रहा है, उसको हम पनिश भी कर रहे हैं।
और हम जो है जितना हो सकता है सरकार के खाते में रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से टैक्स दें, ठीक है। सभी को पता है कोरोना महामारी में सभी को बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है, तो यही है कि वो भी ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे लिए भी काम कम हो जाएगा, तो इस सब कुछ बराबर चलेगा। तो बस हम उन्हीं लोगों को देख रहे हैं, उन्हीं लोगों को वीड आउट कर रहे हैं जो कि जानबूझ के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स समय पर जमा नहीं करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जिनसे टैक्स किसी कारणवश कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारणवश जिनसे टैक्स देने में कोई टाइमिंग में कोई कमी आई, वो हुआ था, नहीं दे पाए, उनको हम साथ में जागरूक भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी टैक्स कराएं, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये बैलेंस बना के दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। अच्छा अनुराग जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जैसे आप यहाँ पर रूटीन चेकिंग के लिए खड़े हैं, तो क्या आज कोई इस तरह के मामले आपके बीच में आए हैं जिनको आपने आज पेनल्टी लगाई हो, और इस तरह का कुछ आज आपने प्रयास किया हो? नहीं, वो चला रहता है हमारा, वो जो चला है अभी आज की बात कर नहीं, आज की बात, अभी 2-3 केसेस आए हैं, उनको हम अभी विस्तृत हम स्टडी करते हैं। जब एक पूरा प्रोसीजर होता है, जैसे उनके बिल लिए जाते हैं, फिर उनको स्टडी किया जाता है कि क्या है क्या नहीं है, उसके तहत फिर पेनल्टी अनाउंस होती है। जीएसटी में फिर सारा कुछ जो होता है वो ऑनलाइन जमा होता है। सरकारी जो सरकार के जो खाते हैं, जीएसटी का जो हेड है, उसमें सब कुछ ऑनलाइन जमा होता है, तो वो एक प्रोसेस होती है पूरी। तो अभी 2-3 गाड़ियाँ रोकी हैं हमने, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। पीजीटी में जो पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, उसमें हम टैक्सीज हो गई या जो गुड्स जो कैरियर जो व्हीकल्स हैं, उनको रोक के हम वहाँ पर चलान, उनके जो पेनल्टी कम कर रहे हैं, उनके टैक्सीज काट रहे हैं हम साथ साथ। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपको भी ये संदेश शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमें जैसे भी जानकारी मिली कि एक्साइज विभाग में भी कुछ अधिकारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर चेतराम जी भी पहले कोरोना पॉजिटिव, उनकी पूरी फैमिली भी रही है, और उसके बाद अभी इंस्पेक्टर कुलदीप जी भी रहे हैं। तो हम आप लोगों से भी ये निवेदन करेंगे कि आप भी बहुत अपने आप को एहतियात से रखें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से, गाड़ी वालों से मिलते हैं और वो बाहर से भी आ रहे होते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप लोग ध्यान रखें अपनी ड्यूटी के साथ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ में, और अपनी बात अगर कोई कहना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में कहिए, हमारी खबर को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि लोगों को भी जागरूकता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।